ग्रामवाणी में आप सभी का स्वागत है। ग्रामवाणी से मैं ब्रजेश शर्मा। ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज क्या हाल विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डिंडोरी जिले के विधानसभा क्षेत्र सहपुरा से विधायक भूपेंद्र मरावी। उनसे विस्तार से बातचीत हुई, सुनिएगा बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। मेरे थोड़े 2-3 प्रश्न भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने विधायक रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं? अब मैं बता सकता हूँ, भैया बताएं आपको जी। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जैसे मेहंदवानी ब्लॉक है जी। तो वहाँ पे एक कॉलेज बिल्डिंग उस समय अपनी गवर्नमेंट थी तो माननीय कमलनाथ जी को उसमें हुआ है ना। जी। और फिर उप तहसील भवन हो गया। ये मैडम काम तो वैसे बहुत है, फोन पे तो मैं आपको बताऊंगा तो डिटेल। फिर शहपुरा में ITI कॉलेज है जी। अभी मैंने बिल्डिंग करा, उस समय अपनी गवर्नमेंट की। अभी छात्रावास भवन जो ST SC OBC के बच्चे उस समय फिर सरकार चली गई अपनी है ना, तभी हम लोगों ने भूमि पूजन करे। फिर दूसरा जैसे सड़कों में बहुत शानदार काम हुआ है। आप छहपुरा से बटौदा रोड चले जाइए, अमेरा से जैतपुरी चले जाइए, डिंडोरी से भानपुर चले जाइए, सक्का से अमरपुर चले जाइए, हथकटा चले जाइए, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं ना। सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। हॉस्पिटल 5 साल पहले बड़ी बुरी स्थिति थी पर हम लोगों ने उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी तो डॉक्टरों को रहने के लिए हॉस्पिटल, काफी मशीनें भी हम लोगों ने रोटरी क्लब के माध्यम से, तनखा जी के माध्यम से करोड़ों रुपए की मशीनें हमने अपनी शहपुरा हॉस्पिटल है वहाँ पे दिए। फिर अपनी विधायक जी जैसे एम्बुलेंस वाहन वगैरह चारों ब्लॉकों में है ना वो दिए। शिक्षा और फिर अभी बहुत जगह भी हमारी खुद गाँव में हायर सेकेंडरी बिल्डिंग बन रही है, एक रेपरा है वहाँ भी जो है, छात्रावास भवन वगैरह बन रहे हैं है ना। छात्रावास भवन है, 20-20 बेड के हॉस्पिटल शाहपुर में बन के साथ लगभग तैयार हो गया होगा। चौबीसा में एक बन रहा है, एक कठौतिया में है ना, हर्रा में, मतलब हर ब्लॉकों में छात्रावास भवन हायर सेकेंडरी बिल्डिंग है तो काफी बन रही है। जमगांव हो गया वहाँ पे अपना चले जाइए, सक्का में हॉस्टल बन रहा है, राली में बन रहा है। तो ऐसे करके तो काम हम लोगों ने काफी अच्छा, मतलब अपने जो कार्यकाल था वो आपको हम ज्यादा होगा तो व्हाट्सअप कर देंगे सुबह। फिर जो अपनी विधायक निधि होती है कि विधायक के पास में कितनी निधि होती है, तो जो क्षेत्रों की डिमांड होती थी, जैसे गांव में मैंने 160 पंचायतों में लगभग, मतलब मेरे यहाँ 201 ग्राम पंचायतें हैं। मुझे किसी ने बोला भैया गांव में खेर माई होती है, खेर माता मानते हैं, दुर्गा जी का रंगमंच, वो 2-2 लाख का मैंने लगभग काफी गाँव में भी 160 के आसपास। अच्छा। फिर कुछ जो धार्मिक स्थल है जैसे जय नर्मदा जी की मेरी बड़ी आस्था है तो नर्मदा जी में जहाँ गुरु जी ने बोले कि यहाँ पे ये करना है तो वो छोटे छोटे काम 2-2.5 लाख जो भी बन सका। क्योंकि कोरोना के बाद तो सर कोरोना में तो आप भी जाने कि 2-2.5 साल तो हम लोग कैसे ही निकल गए। ये तो है ना। टैंकरों की डिमांड आती थी तो टैंकर तो वो सभी लोग देते हैं तो उस पर ये रहता था जैसे ट्राइबल क्षेत्रों में मान के चलिए कि कोई 10 रात का कार्यक्रम हो रहा है, सुख दुख का कार्यक्रम हो रहा है, वैसे अपने डिंडोरी जिले में पानी का बड़ा इशू है ना, तो वो लगभग 201 में काफी ग्राम पंचायतों में लगभग हम लोगों ने दिए। ये आपकी प्रतीक्षा रही है तो सभी लोग बना रहे हैं है ना। जो जैसी डिमांड है, कोरोना में हमने मशीनों के लिए भी पैसे दिए, हॉस्पिटलों में भी काफी पैसे दिए, जो चीजें आती थी कोरोना के समय में तो वो आते। और फिर माननीय कमलनाथ जी की सरकार में काफी हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से, मैंने आप जनवरी कभी आइए छपरा ऑन रिकॉर्ड, मतलब जिससे अपन जो लेटर्स लिखते थे है ना। तो जैसे सिविल हॉस्पिटल की भी मांग हमने अपनी सरकार के समय में करी। सरकार के समय माननीय कमलनाथ जी कैबिनेट के साथ प्रस्ताव भी कर दिए थे। कोई दैनिक भास्कर की न्यूज में भी आया था उस समय शायद, मुझे हल्का किसी पत्रकारों ने बताया। तो सरकार चली गई तो वो रुक गया था। फिर बीच में CM साहब आए, उनने भी घोषणा करी कि सहपुरा को हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल बनाना है। तो हम लोगों ने चिट्ठी राज्यपाल महोदय जी को भी शायद लिखे, CM साहब को भी कही यार सहपुरा हॉस्पिटल है, बड़ा जगह है, महिला डॉक्टर नहीं होती, डॉक्टरों का इशू होता तो सिविल हॉस्पिटल बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब यूथ कांग्रेस के समय में तो हम लोगों ने काफी संघर्ष किए, मॉडर्न कॉलेज अभी भूमि पूजन किए हम लोगों ने। तो 48 दिन हम लोगों ने अनशन भी चलाया था उसके लिए, 45-48 दिन। तो अभी भूमि पूजन वगैरह करे। सिविल कोर्ट की लड़ाई थी वो भी हम लोग यूथ कांग्रेस के समय लड़ते थे, मतलब जो संगठन में थे। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई तो काफी चीजों में हम लोगों ने बहुत सड़कों में बहुत अच्छा, गौशालाएं बनी अपने यहाँ पे काफी, आदिवासी भवन जैसे आदिवासी कमलनाथ जी ने हर ब्लॉकों में 50-50 लाख का, तो 2 मेरे लगभग कंप्लीट हो गए शायद। एक से 3 मतलब 4 ब्लॉक है तो 4 में, एक मेहंदवानी में, भलवारा में और अमरपुर में, अमरपुर लोकल में। शहपुरा में भी स्वीकृत था पर यहाँ थोड़ा सा जगह का इशू आ गया था प्रशासनिक, किसी ने स्टे वगैरह तो वो काम अभी पेंडिंग ही है। तो आदिवासी भवन वगैरह भी मन ट्राइबल्स के लिए करे। तो प्रशासन के माध्यम से काफी चीजें हम लोग कोचिंग वगैरह का प्लान कर रहे थे कि PSC वगैरह की कोचिंग में जो ट्राइबल्स के बच्चे हों। प्लान तो काफी थे पर जितना बन सकता था। हमारे यहाँ मतलब कमलनाथ जी की सरकार में सड़कों में बहुत अच्छा, मतलब वो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से, कुछ चिट्ठियों के माध्यम से
तो वो करने का प्रयास किए भी है अपने क्षेत्रों में। तो आप आइए ना, विजिट करिए, तब आपको लगेगा फोन में। तो नहीं सही बात है जी जी है ना, और अच्छा भी रहेगा। और बहुत काम और भी है जो हम याद नहीं है, जो याद थे वो अपन को छोटे बड़े रूप में बता दिए। आपने जी 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 बिल्कुल, आपने जो काम बताए हैं, आपका क्या आकलन है कि क्षेत्र के जनजीवन पे प्रभाव कैसा पड़ा, क्या आकलन है आपका? नहीं, अब देखो, अब हमारी राजनीति सरल सहजता की है ना। हमारे पास छोटा भी आ रहा व्यक्ति आ रहा, बच्चा भी आ रहा, तो उसको वही सम्मान मिलेगा। बड़ा भी आ रहा, जो अच्छे लोग है, सबके साथ में सम्मान व्यवहार। जी जी। और कोई 6 बजे से आ रहा, 7 बजे से आ रहा, तो लोगों से मिल रहा, उनसे हो सकता है जो काम बन सके। जी जी। और कभी जैसे हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सुख दुख का कार्यक्रम, दस गात्र वगैरह का बड़ा मायने रहता है हम लोगों के यहाँ पे। तो किसी भी वर्ग में, क्षेत्र में, तो हमेशा मतलब इलेक्शन के बाद से ही हमने अपने क्षेत्र में, क्योंकि जनता ने जब मुझे इतनी वोटों से जिताया, तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, मैं जनता के बीच में जाऊँ, है ना, काम करूँ। कोरोना में भी काफी हम लोगों ने काम किए। अलग अलग स्टेटों में लोग फंसे थे, जो फोन करते थे, इनको प्रशासन के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से काफी लोगों को लेके आए। फिर पता चले कि उस समय की यार हमारे डिंडोरी जिले में बहुत बेरोजगारी है, 30 से 40 हजार लोग पलायन करे। उस समय हमारे यहाँ पे कैबिनेट प्रभारी मंत्री जी थे तरुण भानोट, उनको भी अवगत कराने की बजाय यहाँ पे कोई भविष्य में उद्योग धंधे लगे ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। जी जी। तो अपन ने ऐसा प्रयासरत रहा कि क्षेत्र अपना इतना अच्छा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पानी को लेके बड़ी समस्या है हम लोगों के यहाँ पे। यानी कमलनाथ जी की सरकार में सत्य जली योजना जी जी 2020 में शायद स्वीकृति, अभी मैंने अधिकारियों से बात किया था ये इसके पहले। अच्छा। तो बोले सर वो शायद जल जीवन मिशन में अटकी हुई थी, फिर अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने भी बात रखी, तो शायद उसका टेंडर लग गया है। सब वो बता रहे 600 करोड़ के आसपास का सत्य जली योजना, ये आप थोड़ा सा नोट करना। जी। वो लगभग 593 करोड़ या 600 के आसपास। अच्छा। काफी गाँव, मतलब शहपुरा, मेहरवानी, कुछ अमरपुर के गाँव, अलग अलग ब्लॉकों का। अच्छा। तो लिफ्ट इरिगेशन होता है ना, लिफ्ट इरिगेशन, क्योंकि अपने यहाँ जमीन में पानी नहीं भैया। हाँ हाँ। बहुत से पानी में न्यूज में देखते हैं कि पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, कई गाँव ऐसे हैं पानी में। फिर हमने भी प्रशासनिक वाले जितने बोर हो सके, कहीं सफल हुए, कहीं फेल हुए, ये बड़ा इशू है। फिर नर्मदा परिक्रमा में हर 10 किलोमीटर में प्लान था जी। काफी हम लोगों ने अपने चंदे के पैसे से अपने पास के लोगों के साथ में मिलकर राजनीतिक से ऊपर उठ के या सामुदायिक भवन वगैरह बने, जैसे एक हमारा बरगांव में चल रहा जी। जो भी मदद करूँ, ये मैं नहीं कह सकती कि ज्यादा करा कि कम करा, पर एक मेरा था कि लोग परिक्रमावासी इस रास्ते से निकलते तो हर जगह कहीं पे दिक्कतें ना हो। हाँ। एक बरगांव में, फिर एक हमारे गाँव के पास में, फिर एक कुटरई करके नर्मदा जी के किनारे हैं जी। उस समय कुसुम घाट वगैरह में थे मालपुर में, तो वो स्वीकृत थी, पर सरकार जाने के बाद बहुत से काम पेंडिंग हो गए भैया। अच्छा ऐसा है जी जी जी। भाई साहब, आपको अब दोबारा जनता क्यों चुने, या फिर आप विधायक बनते हैं तो अगले 5 वर्ष के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या विजन है आपका? ये विजन तो यही है कि पहले की स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना। अभी माननीय प्रियंका गांधी जी का मंडला आगमन हुआ, हमारा जैसे डिंडोरी जिला ट्राइबल क्षेत्र है, स्कूल है तो है, टीचर्स नहीं है, बच्चे 10वीं 12वीं के पास कोई आगे बहुत कम, मतलब आप कोई गाँव घूमेंगे तो मान ली 700-800 की बस्ती है या 400-500 की, तो वहाँ पे आपको 2-4 लोग ही मिलेंगे जो कॉलेज पढ़ रहे होंगे जी। सबसे पहले शिक्षा का स्तर, तो शिक्षा के लिए तो हम लोगों ने पहले बनते ही अपने मेहरबानी में कॉलेज खोला है। अभी ITI की बिल्डिंग में बच्चों से संवाद करने गया तो बच्चों ने बताया सर पानी टपकता है, ये दिक्कतें हैं जी, है ना। तो हमने ITI की बिल्डिंग भी, आप आइए कभी शहर तो देखिए, बहुत शानदार बनी है। मेहरबानी का कॉलेज वगैरह भी साथ, ये सब चीजें दिखेंगी आपको, मतलब जो बन रहे हैं अभी, कुछ कंप्लीट होते जा रहे हैं जी। तो अपना भविष्य में ये है कि कोई उद्योग धंधे यहाँ पे लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सेंटर पॉइंट है शहपुरा। शहपुरा में आप 100 किलोमीटर में आप बांधागढ़ चले जाइए, 100-150 किलोमीटर में मरकंटक चले जाइए, 100-150 में आप कान्हाकिसली चले जाइए, 100 किलोमीटर में जबलपुर। तो भविष्य में यहाँ पे कोई उद्योग ऐसे, जैसे ट्रेन लाइन भी है आसपास में, कटनी चले जाइए, जबलपुर, उमरिया। तो प्लान है कि कभी कोई यहाँ पे उद्योग लगे ताकि जो हमारे युवा साथी है, ट्राइबल क्षेत्र है, रोजगार मिल सके। नर्सिंग कॉलेज वगैरह बच्ची हमारी जबलपुर जा रही है बहनें, हाँ, अलग अलग राज्य जाते हैं, किसी के पास फीसों की कमी होती है, कई चीजें ऐसी दिक्कतें ये थे प्लान में। हाँ। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी को लेके तो चलो हो सकता है 7-8 2027-28 तक पानी सतत जल योजना वाला, हाँ, क्योंकि जल जीवन मिशन तो पूरी फेल है जिले में, आप तो कहीं भी चले जाइए जी जी जी, है ना। तो अब वो जब तक हम लिफ्ट का पानी है, नर्मदा जी का पानी है, डेमो का पानी नहीं पहुंचाएंगे तो उस पर अपन जल तो जीत नहीं सकते। पर अब इतनी बड़ी योजना माननीय कमलनाथ जी ने की सरकार में 2020 में जो अधिकारियों ने बताया कि सर उस समय टेंडर लगा, फिर कैंसिल हुआ, फिर सरकार चली गई, तो फिर करे उसमें
जी जी तो स्वास्थ्य शिक्षा तो विशेष है। सड़कों में तो भैया आप तो घूमे 5-7% मैं मान के चल रहा हूँ, 10% ज्यादा से ज्यादा, अच्छा अच्छा है ना। हाँ, सड़कों में तो अब जो हम लोगों ने नोट करते भी जा रहे हैं कि भविष्य में हमको करना क्या है, जी जी कहाँ की बची है, कहाँ की पुलें जरूरतें हैं, जी तो ये नोट करते जा रहे हैं। शिक्षा में तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने कमलनाथ जी के वचन पत्र में उसको लेके कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपए देंगे, जी 5वीं से 8वीं वालों को 1000, जी फिर 9वीं से 12वीं वालों को 10वीं से 12वीं वालों को 1500। ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल उसके ट्राइबल्स के बच्चों के पास स्थिति रहती है, फीस की कमी रहती है, हाँ खेती बाड़ी मजदूरी वाले लोग रहते हैं, तो शिक्षा के लिए तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया जो अभी माननीय प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ था रामगढ़, यहाँ पे रामनगर में, जी 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 है ना। तो ऐसा लेके चल रहे हैं भैया प्लान। फिर जनता उम्मीद है कि जैसा मुझे 34,000 से जीते, तो मैंने भी कहीं जनता के बीच में ऐसा नहीं लगा हाँ जी कि कोई चेंजेस या कुछ, कि हमने बस तक कि हमें लोगों ने चुना है तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, वो दिख रहा है लोगों को। बिल्कुल जी जी ये है, वो आप आइए जरूर विजिट करिए, तब अच्छा रहेगा ना। फोन से तो सब नहीं, चलता रहता है ना भैया, बिल्कुल ये तो है। है ना। अच्छा आपका ये जो थोड़ा, जी जी आपका जो सहपुरा या डिंडोरी क्षेत्र है ये पूरा आदिवासी बहुल हाँ जी, ट्राइबल क्षेत्र है तो जी। आपने विशेष तौर पर दलित या आदिवासी और उनकी महिलाओं को की हालत या स्थिति सुधारने के लिए कोई उल्लेखनीय जो भैया उसमें तो देखो, अभी तो उसमें ये था कि जैसे आजीविका मिशन के माध्यम से काम कर रहे हैं, है ना। जी तो सिलाई बुनाई, तो जैसे हमको प्रशासनिक तौर पे बुलाते रहते, तो हम उनको उत्साहवर्धन करने का प्रयास कि हम लोगों को कहीं लगेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि गाँव की जो महिलाएं हैं जी जो ग्रुपों में समूह में काम करे, तो उनको कोई ना कोई चीजें, छोटे छोटे काम करे, छोटे व्यापार, कि वहीं से 2 पैसे इनकम आप उसके लिए बने करें। जी बहुत कुछ करने की जरूरत है भैया, क्योंकि हम तो आजीविका मिशन तेजस्विनी समूह के माध्यम से गाँव में समूह वगैरह बनी है, जी जी तो ये करेंगे। अब देखो अपने को तो समझ लो 15 महीने अच्छे से मिले, 2.5 साल कोरोना में, हाँ हाँ 1.5-2 साल का कार्यकाल, बाकी तो सब आप समझ रहे हैं ना कि कैसा रहा। ये तो है और भविष्य में गवर्नमेंट हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार तो बनी रही है, जी 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 और अच्छा प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र में कितना अच्छे से अच्छा और काम करें। जी 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 ऐसा विजन लेके चल रहे हैं भैया। आगे देखेंगे, जनता को तो बहुत बढ़िया है अभी। नहीं नहीं आप लोगों को भी फील्ड मिलता होगा, पत्रकारों से, न्यूज वालों से, जी 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 है ना। और अपने सबको सामंजस्य बना के, हमारा उद्देश्य था कि हमको सब कुछ से सामंजस्य बना के, शासन प्रशासन में कोई भी हमको काम करना अपने क्षेत्र में, ये हमारा है। जी जी बिल्कुल सबको मीडिया के लोग होते थे तो वो कहीं करते थे, भैया यहाँ पे ऐसा हो रहा, जी उनके माध्यम से समझाने वाले, तो वो चीजें हम लोग प्रशासन तक पहुँचाते थे। जी तो दिक्कत एक दूसरे के सहयोग से ये कुछ नहीं होता ना, कि कहीं कुछ चीजें हो रही तो उनके माध्यम से जानकारी लग रही तो हम लोग कर रहे हैं। जी तो मीडिया का भी हमारे यहाँ डिंडोरी में सब जो जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं डिंडोरी में, हाँ हाँ प्रिंट हो, जो अच्छे है, तो अब अपने संबंध भी ऐसे थे शुरू से, यूथ कांग्रेस के समय से, तो वो हमेशा कोऑपरेट भी, और कहीं कमी बेस रहती थी उनसे भी मार्गदर्शन लेते थे, पूछते थे। जी जी आजकल आप लोग तो ग्राउंड में आप भी फील करते हैं, हम लोग तो कई बार भूल जाते हैं, तो ऐसा करने का प्रयास किए भैया। सही बात है भाई साहब। जी आप वो जी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पर काफी मतलब अत्याचार हुए, घटनाएं बढ़ी जी जी कि मध्य प्रदेश अब महिलाओं बच्चों में अपराध के मामले में 30 नंबर पर है। क्या जी जी आप क्या क्या टिप्पणी आपकी क्या? नहीं बिल्कुल न भैया, ऐसे कह रहा, आप देख रहे हैं सीधी का घटना चले जाओ, आप सिवनी के आसपास में हुआ, ट्राइबल्स के लोगों पे, SC OBC या दलित वर्गों पे तो अत्याचार तो हो ही रहा है ना भैया। आज बहुत ऐसी स्थिति हो गई है, लोगों को जैसे क्राइम भी हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, बहुत घटनाएं हो रही है। लोग आदिवासियों में तो बहुत आक्रोश भैया, या जो दलित वर्ग या छोटे वर्ग की बहुत। अब सब देखो, जो गाँव पे से शहर जा रहा है तो वो लोग सब न्यूजों के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूबों में देख रहे हैं, उनके अंदर भी एक भावना आने लगी कि सरकार किस तरीके से आदिवासियों के साथ में और वर्गों के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रही है। जी 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 ये तो है। जी अच्छा जी आपको विधायक हैं, जी मौजूदा स्थिति में राजनीति में या कोई भी राजनीतिक दल हो, नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं या कहना चाहिए रेवड़ियां बांटने का जिस तरह का सिस्टम शुरू हो चुका है, इस पर आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, क्या कहते हैं आप इस मामले में? ये देखो, हमारे माननीय कमलनाथ जी जो वचन देते हैं, ये आपने भी देखे, जो 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी, जितने अच्छे से अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया काम करने का। और माननीय कमलनाथ जी का विजन ये कि हमको सब करना, हम लोगों से की ज्यादा आप लोगों के लिए काम करिए, आप लोग क्षेत्र में जिस तरीके से करिए, तो उसमें है माननीय कमलनाथ जी। आप भी जानते हैं सरकार भी कितने अच्छे से माननीय कमलनाथ जी करी रहे थे काम। हम लोगों को भी बड़ा गर्व होता था, हमको लगता था पूरी सरकार रहती तो 5 साल में कुछ और हम लोग कर पाते। जी 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 ये तो है। जी जी ऐसा आप भोपाल से भैया? हाँ ये चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब कई बार सभी राजनीतिक दलों में नेताओं की निष्ठा बदल रही है, दल बदल हो, आपकी क्या राय है?
तो अब देखो, अब जिसकी हो पा रहा नहीं हो पा रहा, वो अपनी अपनी उनकी खुद की सोच है ना, वो अपने तरीके से अपना जो निर्णय ले रहे होंगे उनकी सोच है। आज तो बहुत से भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी की तरफ देख रहे हैं कि सीएम बन रहे हैं माननीय कमलनाथ जी। लोग और एक माहौल जो वातावरण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है कि कांग्रेस की एक लहर बन रही है, तो लोग खुद ही आते जा रहे हैं। अभी रोज ही ज्वाइनिंग हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश से ही हो रहे हैं, भाजपा से कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, कमलनाथ जी पे विश्वास कर रहे हैं। जी ग्रामवाणी से आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।